हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कुछ और करेंट्स की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। पहला करंट है कि जी ट्वेंटी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ की संपन्न हुई है? ये गांधीनगर में हुई। गांधीनगर किसकी राजधानी है? गुजरात की। ठीक है, तो जी20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक गांधीनगर में संपन्न हुई। लीजेंड ऑफ इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? लीजेंड्स ऑफ इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 यह प्रदान किया गया हरि प्रसाद चौरसिया को। ठीक है, हरि प्रसाद चौरसिया कौन है? बांसुरी वादक हैं। कुमुदनी लाखिया को कुमुदनी लाखिया कथक नृत्य हैं, नृत्यांगना हैं। गुलाम मोहम्मद शेख कौन है? एक चित्रकार हैं। और रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता, यह क्या है? अभिनेता और निर्देशक हैं। तो 4 लोगों को इस बार 2022 का जो लीजेंड्स ऑफ इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो 2023 में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र का जो पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है वो श्रीमान रतन टाटा जी को दिया गया है। ठीक है, तो महाराष्ट्र का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार रतन टाटा। एनजीटी के नए चेयर कौन नियुक्त हुए हैं? एनजीटी के नए चेयरमैन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है कि नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। एनजीटी की स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी, याद रखेंगे। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया? वन स्थली विद्यापीठ। ठीक है, वन स्थली विद्यापीठ को क्या है? राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लगातार 2 वर्षों से सबसे ज़्यादा निजी निवेश कहाँ हो रहा है? वह हो रहा है यूपी में। यह रिपोर्ट आरबीआई द्वारा जारी की गई है। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछता है कि पिछले लगातार 2 वर्षों से क्या है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में निजी निवेश सबसे ज़्यादा हो रहे हैं या किस रिपोर्ट में उल्लिखित है, तो क्या बात करेंगे? आरबीआई की रिपोर्ट। ठीक है, रूस का अभियान विफल हुआ है। ठीक है, क्रैश हो गया, यानी कि लूना 25। तो रूस का अभियान एक शुरू किया गया था, लूना 25, वो क्या हुआ? क्रैश हो गया, याद रखेंगे। लूना 25। बैंक धोखाधड़ी के मामले में शीर्ष अधिकारियों की भूमिका जांचने के लिए, यानी कि बैंक धोखाधड़ी में जो शीर्ष अधिकारियों की जो भूमिका है उसको जांचने के लिए गठित सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया पूर्व सीवीसी सुरेश एन पटेल को, चीफ विजिलेंस कमिश्नर को। ठीक है, सुरेश एन पटेल को, याद रखेंगे, बैंक धोखाधड़ी के लिए। वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023। ठीक है, इसके विजेता बने हैं नोवाक जोकोविच और उप विजेता कार्लोस अलकराज। ठीक है, वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023, विजेता नोवाक जोकोविच और उप विजेता कार्लोस अलकराज। एनबीटी के नए जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो कौन बने हैं? प्रोफेसर मिलिंद सुधाकर मराठे। नेशनल बुक ट्रस्ट, एनबीटी मतलब नेशनल बुक ट्रस्ट के जो नए निदेशक नियुक्त हुए हैं, प्रोफेसर मिलिंद सुधाकर मराठे। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 कहाँ हुआ? यह हुआ ग्रेटर नोएडा में। अगर तारीख पूछता, डेट पूछता, तो वह क्या होगा? 21 से 21 सितंबर से 25 सितंबर तक, और यह पहली बार आयोजित किया गया। ठीक है, तो पहली बार कोई चीज़ होती तो वो क्या एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। याद रखेंगे, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा में संपन्न हुआ पहली बार 21 से 25 सितंबर। उत्तर प्रदेश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला भी आयोजित किया गया है, ये भी याद रखेंगे। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया गया, क्या है? 21 से 25 सितंबर। तो ये तो क्वेश्चन सेम ही हो गया, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा। ठीक है, थीम है क्या कि द बिगेस्ट सोर्सिंग, थीम याद रखेंगे, द बिगेस्ट सोर्सिंग थ्रो अप उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट करंट है क्या कि गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई है, किसके द्वारा, किस राज्य द्वारा? गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक राज्य द्वारा। ठीक है, तो प्रति माह 2000 रुपये दिए जाएंगे इसमें, जो मुखिया होगा परिवार का। फिर राज्य अध्यापक पुरस्कार उत्तर प्रदेश दिया गया है, यह दिया गया मनोज मिश्र जी को। कहाँ के रहने वाले हैं? ये गोरखपुर। तो याद रखेंगे, यूपी से रिलेटेड
करंट अफेयर्स के फैक्ट्स हैं ये, ठीक है भाई, ठीक है। सुमंगला योजना यानी कि सीएम कन्या सुमंगला योजना यूपी में 2024 से 25 के लिए, ठीक है। हालांकि सीएम कन्या सुमंगला योजना पहले से चल रही है, लेकिन 2024-25 के लिए क्या किया गया है, 15,000 से बढ़ाकर इसकी जो राशि की गई है 25,000 की गई है, ठीक है। तो बालिकाओं को जो पहले 15,000 रुपये मिलता था, अब कितना मिलेगा, 25,000। 6 चरण में यह धनराशि दी जाती है और यह अभिभावकों के खाते में जाती है, ठीक है। स्टेटमेंट याद रखेंगे सारे। योजना का लाभ जो है वार्षिक, जिनकी आय होगी कितना, 3 लाख, मात्र 3 लाख वार्षिक आय वाले परिवार को ही क्या है, यह योजना का लाभ मिलेगा। जन्म पर 5,000 मिलता है, 1 वर्ष होने पर 2,000 मिलता है, पहली कक्षा में जाने पर 3,000 मिलता है, छठी कक्षा में प्रवेश हेतु 3,000 रुपये मिलते हैं, और कक्षा 9 में जाने पर 5,000, और स्नातक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट का कोई अन्य पाठ्यक्रम करना है तो उसके लिए क्या है, 7,000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे सीएम कन्या सुमंगला योजना 2024-25 के लिए 25,000 रुपये कर दिया गया। 15,000 से बढ़ाकर कितना किया गया, 25,000। डेटा पूछता है और पैसे का, तो ठीक है। एनटीपीसी के हरित कोयला प्लांट चारकोल को मंजूरी दी गई है। कहाँ पर, सुथनी। सुथनी कहाँ है, सहजनवा क्षेत्र गोरखपुर में, ठीक है। तो एनटीपीसी के हरित कोयला प्लांट यानी कि चारकोल को मंजूरी दी गई है सुथनी सहजनवा गोरखपुर में। याद रखेंगे, यूपी से रिलेटेड करंट है। कूड़े से हरित कोयला बनाया जाएगा सीएसआर के तहत, ठीक है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, जो क्या होता है कंपनियों के लिए होते हैं। यह देश का पहला कूड़े से चारकोल बनाने वाला प्लांट है, यह भी याद रखेंगे। वाराणसी में भी क्या है, बनेगा यह। अभी तो फिलहाल गोरखपुर में बनेगा, मंजूरी मिली है। वाराणसी में भी क्या है, मंजूरी दी गई है। तो भारत बांग्लादेश सैन्य अभ्यास मेघालय में संपन्न हुआ। इसका नाम क्या, संप्रीति, और चूंकि ये 11वां सैन्य अभ्यास था इसलिए संप्रीति 11। तो भारत बांग्लादेश की बात करेंगे मेघालय, ठीक है। मेघालय जस्ट क्या है, बांग्लादेश के मैप में देखेंगे ऊपर ही है, यानी बगल में ही है। दुनिया की पहली 100% यानी कि 100% इथेनॉल से चलने वाली कार का नितिन गडकरी द्वारा जो है लॉन्च किया गया। यह कार कौन सा, टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस, ठीक है। टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस इथेनॉल से चलने वाली कार है, दुनिया की पहली। अन्य तथ्य क्या जान लेते हैं हम, कि इथेनॉल पहली बार 1796 में जोहान टोबियास लोविड्स द्वारा चारकोल के माध्यम से इथेनॉल को क्या है, फिल्टर करके प्राप्त किया गया था, ओके, 1796 में ही। तो इथेनॉल को किसने प्राप्त किया था, चारकोल से। अगर क्वेश्चन पूछता है तो जोहान टोबियास लोविड्स। यह एक जल रहित एल्कोहल है, ठीक है। एल्कोहल तो है लेकिन जल रहित है। इसमें स्टार्च की उच्च मात्रा होती है। मुख्यतः गन्ने से उत्पादन होता है और अन्य भी फसलों से होता है, जैसे चावल, मक्का, गेहूं, चुकंदर आदि। तो मुख्यतः गन्ने से होता है, लेकिन बाकी एथेनॉल चावल, मक्का, गेहूं, चुकंदर से भी, ठीक है, प्राप्त किया जाता है। और किसने प्राप्त किया था, याद रखेंगे, जोहान टोबियास लोविड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक द्वारा भारत की विकास दर कितनी आंकी गई है 2023 में, 6.3%। 22-23 में भारत की विकास दर, ठीक है, 22-23 में जो भारत की विकास दर थी पिछले साल वो थी 7.2। इस वर्ष को कितनी आंकी गई है 2023-24, 6.3। एडीबी ने भी 6.3, ओईसीडी ने भी एक 6.3 बात की है, और आरबीआई द्वारा 6.5 2023-24 के लिए भारत की विकास दर आकलित की गई है। तो डेटा याद रखेंगे, पूछे भी जा सकते हैं। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, यानी स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, ये बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति है। अमेरिका के मैरीलैंड में क्या है, स्थापित की गई है, भारत से बाहर सबसे बड़ी। राम सुतार क्या है इसके, मूर्तिकार हैं, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के, मैरीलैंड यूएस से। किससे रिलेटेड इक्वालिटी, बाबा साहेब अम्बेडकर।
लियोनक झील अभी न्यूज में थी बाढ़ आने की वजह से, तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई थी। कहाँ है यह? सिक्किम में है लियोनक झील, दक्षिणी सिक्किम में है। और चुंगथांग डैम भी क्या है? चुंगथांग डैम भी कहाँ है? सिक्किम में है। ठीक है, एडिशनल फैक्ट याद कर लें। देश की पहली हरित हाइड्रोजन संचालित बस दिल्ली में चलाई गई आईओसी द्वारा। आईओसी मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा। ठीक है, ओके। अब बात यूएसए के इतिहास में पहली बार पद से हटाए गए स्पीकर कौन हैं? केविन मैकार्थी। तो केविन मैकार्थी ऐसे पहले स्पीकर बन गए हैं यूएसए के इतिहास में जो पहली बार क्या है? पद से हटाए गए हैं। ठीक है, तो यूएसए के इतिहास में पहली बार केविन मैकार्थी पहले व्यक्ति हैं जो स्पीकर पद से हटाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट करंट क्या है कि संयुक्त मानवीय सहायता आपदा राहत अभ्यास यह संपन्न हुआ है गोवा में। ठीक है, संयुक्त मानवीय सहायता आपदा राहत अभ्यास यह संपन्न हुआ तीनों जो सशस्त्र बल हैं भारत के, वायुसेना, थल सेना, नभ और जल सेना, प्लस अर्धसैनिक बल और कुछ आपदा प्रक्रिया संगठन द्वारा। ठीक है, तो संयुक्त मानवीय सहायता आपदा राहत अभ्यास अगर पूछता है कहाँ संपन्न हुआ, तो वह कहाँ संपन्न हुआ? गोवा में। अनुसूचित जाति के लिए योजना शुरू की गई है, श्रेष्ठ योजना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। ओके, लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में क्या छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना है। यह आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ योजना। उद्देश्य क्या है कि एससी क्षेत्र को आगे बढ़ाने हेतु सरकारी विकास पहलों की पहुंच का विस्तार और शिक्षा में इन्हें आगे बढ़ाना। ठीक है, तो याद रखेंगे श्रेष्ठ योजना किसके लिए? एससी जाति के लिए, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए है। नेक्स्ट, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के मंत्रियों की परिषद की बैठक हुई। वह कहाँ हुई? कोलंबो, श्रीलंका में। कोलंबो कहाँ है? श्रीलंका में। कोलंबो कहाँ, किसकी राजधानी है? श्रीलंका की। तो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के मंत्रियों की परिषद की बैठक कोलंबो, श्रीलंका में संपन्न हुई। नेक्स्ट, देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र कहाँ बना है? चंडीगढ़ में। ठीक है, देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र चंडीगढ़ में। छात्रों एवं युवाओं के बीच तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से अभियान शुरू किया गया है, प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट। तो प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट क्या है? अभियान छात्रों एवं युवाओं के मध्य जो तंबाकू है उसके हानिकारक जो दुष्प्रभाव हैं, दुष्प्रभावों को में जागरूकता पैदा करने के लिए। ठीक है, प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट याद रखेंगे, यह शिक्षा मंत्रालय का अभियान है। तो इस तरह हमने कुछ करंट्स की आज बात की, बाकी करंट्स की अगली बात अगले वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ओके, कमेंट भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही करंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड नमस्कार।